हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल वंदना काव्य में। आप सभी को आषाढ़ अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी आज हमारे चैनल पे शुरू कीजिएगा आषाढ़ अमावस्या के दिन सुने जाने वाले गर्भ कथा। कहानी अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही गर्भ कथा की नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ऐसे ही गर्भ कथा की नोटिफिकेशन और माँ के पास पहुंच सके। कहा जाता है कि ये गर्भ कथा की रसपान करने से गर्भ में पल रहा शिशु सर्वगुण संपन्न होता है। तो आइए इस कथा की रसपान करते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ मास की अमावस्या अत्यंत पवित्र मानी जाती है। इस दिन पितृ तर्पण, पवित्र स्नान दान और विशेष व्रतों का विधान है। साथ ही इस दिन की गर्भ कथा श्रवण करने से व्रती को असंख्य जन्मों के पापों से मुक्ति मिलती है और धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह गर्भ कथा अत्यंत प्राचीन है और सतयुग की एक रहस्यमयी घटना पर आधारित है, जिसमें त्रिदेव, सप्तऋषि और स्वयं आदि शक्ति ने भाग लिया था। यह कथा महर्षि वशिष्ठ के वंश की एक दिव्य संतान के अवतरण की है, जो ब्रह्मांडीय संतुलन की रक्षा के लिए गर्भ में ही तपस्या करके जन्म लेती है। बहुत समय पूर्व सतयुग में महर्षि वशिष्ठ हिमालय की तराई में एक तपोवन में निवास करते थे। वे ब्रह्मर्षियों में अग्रणी थे, जिनके तप से देवता भी भयभीत रहते थे। एक बार ब्रह्मलोक से ब्रह्मा जी स्वयं पृथ्वी पर उतरे और वशिष्ठ जी को एक अत्यंत कठिन कार्य सौंपा। ब्रह्मा बोले, हे वशिष्ठ, अधर्म धीरे धीरे मनुष्य के घर कर रहा है। एक ऐसा पुत्र उत्पन्न करो जो धर्म की स्थापना के लिए अवतरित हो, वह गर्भ में ही दिव्य गुणों से युक्त हो और तपस्या करके स्वयं ज्ञानवान हो। वशिष्ठ जी ने ब्रह्मा की आज्ञा को स्वीकार किया और नंदिनी गौ के संग एक विशेष यज्ञ आरंभ किया, जिसे गर्भ ज्ञान यज्ञ कहा गया। वशिष्ठ जी के यज्ञ में स्वयं सरस्वती, लक्ष्मी और काली ने अपने तेज का अंश प्रदान किया। यज्ञ की पूर्णाहुति के समय एक दिव्य तेज पुंज प्रकट हुआ और आकाशवाणी हुई, हे वशिष्ठ, यह तेज तुम्हारे वंश में जन्म लेने वाली एक दिव्य कन्या का सूचक है, जो आषाढ़ अमावस्या के दिन गर्भधारण करेगी और लोगों का उद्धार करेगी। वशिष्ठ जी की पत्नी अरुंधति ने उस दिन व्रत रखा और संध्या के समय जब उन्होंने आषाढ़ अमावस्या का स्नान और तर्पण किया, तभी उनके गर्भ में दिव्य संतान का बीज अंकुरित हुआ। उस क्षण आकाश से पुष्प वर्षा हुई और सप्तऋषि प्रकट हुए। अरुंधति जी ने ध्यानपूर्वक संयम से गर्भधारण किया। वह गर्भ कोई सामान्य गर्भ नहीं था। उस कन्या ने गर्भ में ही समाधि की अवस्था को प्राप्त किया। वह गर्भस्थ होते हुए भी ध्यान, योग और वेदों के मंत्रों को भीतर से जप रही थी। एक दिन अरुंधति ध्यान कर रही थी, तभी उनके भीतर से एक मधुर वाणी प्रकट हुई, माते, मैं दिव्य तेजस्विनी हूँ। मेरे जन्म से पूर्व मैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश के दर्शन करना चाहता हूँ। वशिष्ठ जी ने समाधिस्थ होकर त्रिदेवों का आवाहन किया। तीनों देवता ब्रह्मा, विष्णु और महेश अरुंधति के सामने प्रकट हुए और गर्भस्थ कन्या को आशीर्वाद दिए। ब्रह्मा बोले, तू ज्ञान की देवी बनकर लोगों को प्रकाश देगी। विष्णु बोले, तेरे भीतर धर्म की धारा बहेगी। महेश बोले, तेरे तप से ब्रह्मांड भी संतुलित रहेगा। उधर पाताल लोक में असुरों को जब यह ज्ञात हुआ कि एक दिव्य आत्मा गर्भ में जन्म ले रही है तो अधर्म का नाश करेगी, तब उन्होंने छल से अरुंधति के गर्भ को समाप्त करने का प्रयास किया। एक भीषण रात्रि को जब अमावस्या की पूर्ण अंधकार फैली थी, असुरों ने अरुंधति पर मायावी आक्रमण किया, किंतु गर्भस्थ कन्या ने अपने तेज से अदृश्य रक्षा चक्र बना लिया। उस तेज के प्रभाव से सारे असुर जलकर राख हुए।
वशिष्ठ ने उसी दिन घोषणा की, इस गर्भ को देवी स्वयं रक्षित कर रही है। यह गर्भ अब एक महाकाव्य बनने जा रहा है। इसे सुनना और इसका स्मरण करना अमावस्या के दिन महान पुण्य देता है। आषाढ़ मास की पुनः अमावस्या आई। ब्रह्मा मुहूर्त में जब वायुमंडल शांत था, तब सप्त ऋषि उपस्थित थे और जब देव गंधर्वों की वीणा बज रही थी, उस समय अरुंधति ने एक दिव्य कन्या को जन्म दिया। उस कन्या के जन्म लेते ही पृथ्वी पर एक अद्भुत प्रकाश फैल गया। उस कन्या का नाम रखा गया धर्मव्रता। जन्म लेने के तुरंत बाद ही धर्मव्रता ने वेद मंत्रों का उच्चारण किया। वह शिशु रूप में नहीं रोई, बल्कि मुस्कुराई, क्योंकि वह जानती थी कि वह एक विशेष उद्देश्य के लिए पृथ्वी पर आई है। धर्मव्रता ने केवल 10 वर्षों में वेद, शास्त्र, उपनिषद और तंत्र सिद्धियों का पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया। वह जंगलों में भिक्षा मांगकर तप करते और ब्रह्मचर्य का पालन करते। उसके कारण अनेक ऋषियों को दीक्षा मिली। धर्मव्रता ने कई राजाओं को युद्ध रोकने के लिए प्रेरित किया। उसके स्पर्श मात्र से रोगी स्वस्थ हो जाते और अंधे भी दृष्टि पा लेते। वह कन्या धरती पर चलते चलते जैसे स्वर्ग की गंगा बहा देती थी। एक दिन धर्मव्रता ने वशिष्ठ जी से कहा, पिताश्री, अब मेरा उद्देश्य पूर्ण हो गया है। अब मैं देह त्याग करूंगी, किंतु मेरी स्मृति अमावस्या के दिन रहे, क्योंकि मेरा जन्म, मेरी तपस्या और मेरा अवतरण सभी आषाढ़ अमावस्या से जुड़ा है। उस दिन यदि कोई मेरी गर्भ कथा को श्रद्धा से सुनेगा तो वह मोक्ष को प्राप्त करेगा। वशिष्ठ जी ने उस दिन से यह गर्भ कथा की परंपरा शुरू की। प्राचीन काल से आज तक जो भी इस कथा को आषाढ़ अमावस्या के दिन सुनता है, उसके पूर्वजों को तर्पण का पूर्ण फल मिलता है। गर्भवती स्त्रियां यदि इस कथा को सुने तो शिशु बुद्धिमान, गुणवान और धर्मपरायण होता है। जो स्त्री संतान सुख से वंचित हो, वह यह कथा सुनकर संतान प्राप्त करती है। जो पुरुष यह व्रत रखकर यह कथा सुनता है, वह राज, सुख, ज्ञान और तप का लाभ प्राप्त करता है। इस प्रकार यह गर्भ कथा, जो विशिष्ट वंश की एक देवी कन्या धर्मव्रता के जन्म और गर्भ में ही ज्ञान प्राप्त करने की कथा है। आषाढ़ अमावस्या को सुनने से आत्मा पवित्र होती है। इसके स्मरण मात्र से सभी संकट दूर होते हैं और व्यक्ति धर्म के पथ पर अग्रसर होता है। इस कथा को आषाढ़ अमावस्या के दिन पवित्र स्नान, व्रत और तर्पण के बाद श्रद्धापूर्वक सुनना चाहिए। कथा सुनने से पूर्व गौ माता को गुड़ और रोटी अर्पण करें। अंत में दीप दान अवश्य करें। तो माताएं एवं बहनें, ये थे आषाढ़ मास अमावस्या के दिन सुने जाने वाले गर्भ कथा। आपको कैसा लगा कमेंट्स में जय माता दी या राधे राधे जरूर लिखिए। और याद से, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा और भी माताएं के पास शेयर कीजिए। आप सुनिए आषाढ़ अमावस्या व्रत की कथा, अमावस्या की कथा। इस कथा को अमावस्या के दिन अवश्य सुनना चाहिए और हाथ में पुष्प लेकर भी इस कथा को सुनना चाहिए। प्रेम से बोलिए उमा महेश्वर भगवान की जय। प्रेम से बोलिए भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की जय। किसी राज्य में एक राजा और एक रानी रहा करते थे। उनके 4 संतानें थीं। 2 लड़के थे और 2 लड़कियां थीं। एक लड़की का नाम था पूर्णिमा और दूसरी लड़की का नाम था अमावस्या। पूर्णिमा घर के कामों में निपुण थी और घर का पूरा काम अच्छे से करती थी। काम समाप्त होने पर वह भगवान की पूजा अर्चना भी किया करती थी। इसके अलावा उसका एक और नियम भी था कि वह रोजाना गौ माता की सेवा भी किया करती थी। वही उसकी दूसरी बहन अमावस्या ना तो घर का कोई काम करती थी और ना ही उसका कोई पूजा पाठ में रुचि थी और ना ही वह कभी गौ माता की सेवा किया करती। पूर्णिमा सर्वगुण संपन्न थी। फिर भी राजा और रानी अपने दोनों बेटों से
और पुत्री अमावस्या को ही प्यार किया करते थे। वह पूर्णिमा को ज़्यादा नहीं चाहते थे, उसके साथ भेदभाव करते थे। समय के साथ राजा की चारों संतानें बड़ी हो रही थी। जब वे बड़े हो गए तो राजा ने अपने दोनों पुत्रों का विवाह यौगिक कन्याओं के साथ करवा दिया। इसके बाद रानी ने राजा से कहा कि हे राजन, अब दोनों पुत्रियों का विवाह भी करवा दो, वह भी विवाह योग्य हो गई है। लेकिन आप ऐसा करना कि पुत्री अमावस्या के विवाह किसी बड़े खानदान में कराना और पूर्णिमा का विवाह किसी गरीब परिवार में कराना, क्योंकि पूर्णिमा को तो केवल भगवान की पूजा पाठ और घर के काम काज करना पसंद है और साथ ही उसे गाय की सेवा करना भी बहुत पसंद है। गरीब घर में होगी तो इसके सारे काम हो जाएंगे और अमावस्या को कुछ करना पसंद नहीं है। इसके लिए बड़ा राजघराना देखना ताकि उसे कोई काम ना करना पड़े। तो रानी की बात सुनकर राजा ने कहा ठीक है, और वह अपनी पुत्रियों के लिए रिश्ता ढूंढने के लिए निकल पड़े। राजा अपने पड़ोसी राज्य में जाकर वहाँ के राजा के पुत्र से अमावस्या का रिश्ता तय कर देते हैं और वहीं पास ही के गांव में जाकर एक गरीब परिवार के लड़के से पुत्री पूर्णिमा का रिश्ता भी तय कर देते हैं। और घर आकर राजा ने सारी बात रानी को बताई। तो रानी सोचने लगी कि अब देखते हैं भगवान इसकी मदद कैसे करते हैं। यह तो बहुत ही पूजा पाठ करती है और भगवान में सदा ही मग्न रहती है। तो पूर्णिमा का भाई और भाभी पूर्णिमा से बहुत ही प्यार करते थे, क्योंकि पूर्णिमा उनके घर के कामों में उनका साथ देती थी, हर काम में उसका हाथ बटाती थी। जबकि अमावस्या अपने भाई भाभी की कोई सहायता नहीं करती थी, उन पर अपना रोब जमाती थी और ना ही कोई घर का कार्य करती थी। ऐसा करते करते कई महीने बीत गए। अमावस्या और पूर्णिमा दोनों का विवाह हो गया। राजा और रानी ने अपनी दोनों बेटियों की विदाई कर दी। विदाई करते समय राजा और रानी ने अमावस्या बेटी को खूब सारी धन दौलत देकर विदा किया और पूर्णिमा को कुछ भी नहीं दिया, खाली हाथ अपने घर से विदा कर दिया। इसके बाद दोनों बहनें अपने अपने ससुराल चली गई। कुछ दिन बीत गए। एक दिन अमावस्या अपने घर पर शिव जी की कथा रखती है, जिसमें वह सभी गांव वालों को निमंत्रण भेजती है, पर अपनी बहन पूर्णिमा को नहीं बुलाती। जब गांव की सभी औरतें अमावस्या के यहाँ जाती है तो उन्हें इस तरह से जाता हुआ देखकर पूर्णिमा उनसे पूछती है कि आप सब इस तरह से तैयार होकर कहाँ जा रही है। तो औरतें पूर्णिमा से कहती है कि तुम्हारी बहन के यहाँ शिव जी की कथा रखी है, क्या तुम वहाँ पर नहीं जाओगे? तो पूर्णिमा कहती है कि मुझे तो मेरी बहन ने निमंत्रण भी नहीं भेजा, तो मैं नहीं जा सकती। तभी गांव की औरतें पूर्णिमा से कहती हैं कि बुलावा नहीं आया तो क्या हुआ, तुम्हारी बहन है, भूल गई होगी। यह तो भगवान शिव की कथा है, सुनने जाने में क्या हर्ज है। हम तो कहते हैं कि तुम हमारे साथ चलो। तो पूर्णिमा गांव की औरतें की बात मानकर उनके साथ भगवान शिव की कथा सुनने के लिए अमावस्या के घर चली जाती है। जब अमावस्या की नज़र पूर्णिमा पर पड़ती है तो वह कहती है कि पूर्णिमा, तुम यहाँ कैसे चली है? मैंने तो तुम्हें बुलाया ही नहीं। खैर कोई बात नहीं, तुम आ ही गई हो तो चुपचाप बैठी रहना और मेरे यहाँ रिश्तेदारों को यह भूल कर भी मत बताना कि तुम मेरी बहन हो। यह कहते हुए अमावस्या ने अपनी बहन पूर्णिमा की गरीबी का मजाक उड़ाया। तो यह सब सुनकर पूर्णिमा की आंखों में आंसू आ गए और उसने रोते रोते मन ही मन भगवान शिव से विनती करते हुए कहती है कि हे भगवान, क्या पूजा पाठ करना गलत है? गौ माता की सेवा करना गलत है? आखिर मेरी क्या गलती थी जो इस तरह मेरी गरीबी को मेरा बार बार मजाक बनाया जा रहा है? आप अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर कब बनाएंगे? तब पूर्णिमा वहाँ पर बैठे बैठे यही बार बार कहती रहती है। इतने में ही शिव कथा पूरी हो जाती है और अमावस्या भगवान का प्रसाद बांटने लगती है। वह सभी लोगों को प्रसाद दे देती है, लेकिन अपनी बहन पूर्णिमा को प्रसाद नहीं देती। पूर्णिमा बड़े ही दुखी मन से बिना प्रसाद लिए अपने घर लौट जाती है।
पूरे रास्ते वह यही सोच रही थी कि घर पर अगर बच्चे उससे कथा का प्रसाद मांगेंगे तो मैं उनसे क्या कहूँगी, और यह भी सोच रही थी कि मायके अपने भाई और भौजाई के यहाँ जाऊँगी तो वहाँ जाते हुए वहाँ के बच्चों के लिए भी कुछ लेकर जाना था। तो ऐसा सोचते हुए वो अपने घर लौट आई। घर वापस लौटकर आने के बाद में उसने अपने पति और बच्चे से कहा कि मैं कुछ समय के लिए अपने मायके जा रही हूँ। तो पति ने कहा ठीक है चले जाओ। तो थोड़ी देर बाद में पूर्णिमा अपने मायके के लिए रवाना हो गई। चलते चलते रास्ते में एक चबूतरा आया जिस पर तुलसी का पौधा लगा था। उस चबूतरे पर एक बूढ़ी अम्मा बैठी थी। वह कोई और नहीं, साक्षात तुलसी माता थी। उस बूढ़ी माता ने पूर्णिमा से कहा कि बिटिया तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो। तो पूर्णिमा अपना परिचय देते हुए कहती है कि माँ मैं अपनी मायके जा रही हूँ। तो बूढ़ी औरत ने पूर्णिमा से कहा कि बेटी यहाँ तुलसी का पौधा सूख रहा है, इसमें थोड़ा सा पानी डाल दो और इस चबूतरे को साफ कर दो जिससे मुझे थोड़ी ठंडक मिलेगी। तो पूर्णिमा ने कहा कि ठीक है माँ, मैं तुलसी के पौधे में पानी डाल देती हूँ और यहाँ की साफ़ सफाई भी कर देती हूँ। तो पूर्णिमा ने साफ़ सफाई करने के बाद बूढ़ी अम्मा को भी नहला दिया। बूढ़ी अम्मा की सेवा भी की, उनके पैर दबाए, हाथ पैरों में तेल की मालिश की, कंघी की और फिर पूछा कि माँ मैं अपनी क्या सेवा करूँ, कोई और काम हो तो बता दीजिए मैं कर दूँगी। तो बूढ़ी अम्मा कहती है कि बेटा अब कोई काम नहीं, तुम अपने मायके जाओ और वापस आते समय मुझसे फिर मिलती जाना। तो पूर्णिमा ने बूढ़ी अम्मा से कहा ठीक है माँ जी, अब मैं जाती हूँ, लौट के आऊँगी तो तुमसे मिलकर ज़रूर जाऊँगी। ऐसा कहकर पूर्णिमा वहाँ से चल पड़ी। कुछ समय आगे चलने के बाद में वह शिव मंदिर आया। वहाँ पर उसे एक बूढ़े बाबा मिले थे जो मंदिर के बाहर बैठे थे। वह भी कोई और नहीं थे, भगवान भोलेनाथ स्वयं थे। बूढ़े बाबा ने पूर्णिमा से कहा कि बिटिया तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो। तो पूर्णिमा ने अपना सारा परिचय देते हुए कहा कि बूढ़े बाबा आज मैं अपनी मायके जा रही हूँ। तो बूढ़े बाबा ने कहा कि बेटा मैं तो बूढ़ा हो चला हूँ और मेरी आँखों की रोशनी भी ढंग से काम नहीं करती। तुम ऐसा करो कि मंदिर की साफ सफाई कर दो और शिवलिंग पर जल चढ़ा दो और भोले शंकर जी के आगे एक घी का दीपक जला दो। तो पूर्णिमा ने कहा ठीक है बाबा। यह कहकर पूर्णिमा ने शिव मंदिर की सफाई कर दी और भोले शंकर जी की विधिवत पूजा करते हुए बूढ़े बाबा से कहा कि बाबा कोई और काम हो तो बताइए। तब बूढ़े बाबा ने कहा नहीं बेटी अब तुम जाओ, वापस आते वक्त मुझसे मिलते हुए जाना। तो पूर्णिमा ने कहा ठीक है बाबा अब मैं जाती हूँ, आते हुए तुमसे ज़रूर मिलकर जाऊँगी। तो ऐसा कहकर वह वहाँ से आगे चल पड़ी। आगे चलते चलते पूर्णिमा को एक काली माता का मंदिर दिखाई दिया। वहाँ पर भी एक बूढ़ी अम्मा चबूतरे पर बैठी हुई थी। तो उस बूढ़ी औरत ने पूर्णिमा से कहा कि बेटी तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो। तो पूर्णिमा ने उस बूढ़ी औरत को भी अपना सारा परिचय दिया और बताया कि मैं अपनी मायके जा रही हूँ। तो वह बूढ़ी औरत सुनकर यह कहती है कि बेटा अच्छी बात है, लेकिन तुम ऐसा करो यहाँ पर पूजा पाठ करने के लिए तो सभी आते हैं, लेकिन मंदिर की साफ़ सफाई कोई नहीं करता, इसलिए तुम इस मंदिर की सफाई कर दो और चबूतरे की भी सब सफाई कर दो। तो पूर्णिमा ने कहा ठीक है माँ जी। यह कहकर पूर्णिमा ने पूरे मंदिर की और चबूतरे की साफ़ सफाई कर दी और पूजा पाठ भी की और उस बूढ़ी माता का श्रृंगार भी कर दिया। बूढ़ी माँ के पैर दबाए और कहती है कि माँ जी सारा काम हो गया, अगर मेरे लायक कोई और काम हो तो मुझे बताइए, मैं उसे भी कर देती हूँ। तो बूढ़ी अम्मा कहती है नहीं बेटी अब तो तुम जाओ, लेकिन मायके से आते वक्त मुझसे मिलते हुए जाना। फिर पूर्णिमा कहती है ठीक है और वह आगे चल पड़ी। आगे चलते चलते एक नदी आता है, वहाँ पर भी एक बूढ़ी अम्मा बैठी थी। वह कहती है बेटी तुम कौन हो,
कहाँ से आई हो और कहाँ जा रही हो? तो पूर्णिमा उस बूढ़ी औरत को भी अपना पूरा परिचय देते हुए बताती है कि अम्मा, मैं अपनी मायके जा रही हूँ। तो बूढ़ी औरत पूर्णिमा से कहती है कि बेटा, यह तो अच्छी बात है, नदी पर स्नान करने तो सभी आते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई साफ सफाई नहीं करता, इसलिए तुम ऐसा करो कि नदी के किनारे पर साफ सफाई कर दो। तो पूर्णिमा कहती है ठीक है माँ जी, और वो वहाँ की साफ सफाई में लग जाती है। सारी साफ सफाई समाप्त करके बूढ़ी अम्मा के पैर दबाती है और कहती है कि माँ जी, और कोई काम हो तो बताइए। तो बूढ़ी औरत कहती है नहीं बेटा, अब तुम जाओ, और जब मायके से लौट कर आओ तो मुझसे मिलते हुए जाना। इस नाव में बैठकर नदी के दूसरे किनारे पर पहुंच जाओ। तो यह कहते हुए वह बूढ़ी अम्मा एक नाव की तरफ इशारा करती है। तो पूर्णिमा उस नाव में बैठकर नदी के दूसरे पार चली जाती है और वहां से अपने मायके के घर पहुंच जाती है। वहां पहुंचते ही पूर्णिमा के भैया और भाभी उसे देखकर बहुत ही खुश होते हैं और वे पूर्णिमा की खूब खातिरदारी करते हैं, उसे खूब सारी बातें करते हैं और कहते हैं कि बच्चों को भी साथ लेकर आती तो कितना अच्छा होता। तो यह सब कुछ देखकर पूर्णिमा बहुत ही खुश होती है और सोचती है कि कोई तो है जो मुझे देखकर इतना खुश होता है। इस तरह पूर्णिमा ने अपने मायके में कुछ दिन बड़ी ही हंसी खुशी के साथ बिताए और फिर अपने भैया और भाभी से कहा कि मैं अपने ससुराल वापस जाना चाहती हूँ। तो उसकी भाभी ने उसके लिए बहुत ही सुंदर साड़ी दी और बच्चों के लिए थैला भरकर कपड़े, मिठाई और खिलौने दिए और साथ ही रास्ते में खाने पीने के लिए भी कुछ चीज़ें रखी और कहा कि तुम तो बहुत ही दिनों के बाद आती हो, अब की बार बहुत ही जल्दी हमसे मिलने के लिए दोबारा आना। यह कहते हुए पूर्णिमा की भाभी ने पूर्णिमा के हाथ में वह थैला दिया और बड़ी ही हंसी खुशी से उसे विदा किया। इस तरह पूर्णिमा अपने ससुराल के लिए रवाना हो गई और उसी नदी के किनारे पहुंची और नाव में बैठकर दूसरे किनारे पर उतर गई। वहाँ उतरने के बाद वहाँ पर उसे वही बूढ़ी अम्मा मिली जो साक्षात गंगा मैया थी। उस बूढ़ी अम्मा ने पूर्णिमा को एक थैला दिया और कहा कि तुम इसे घर जाकर ही खोलना। अब पूर्णिमा के पास 2 थैले हो गए, एक तो उसकी भाभी ने दिया था और दूसरा गंगा मैया ने दिया। तो उन दोनों थैलों को लेकर जब वह आगे चल पड़ी, चलते चलते फिर वही काली माता का मंदिर आया। वहाँ चबूतरे पर बूढ़ी अम्मा बैठी हुई थी जो साक्षात काली माता थी। बूढ़ी अम्मा के रूप में बैठी काली माता ने जब पूर्णिमा को आते हुए देखा तो कहा कि आ गई बेटा। तो पूर्णिमा ने कहा कि हाँ माँ जी, मैं आ गई। मैंने आपसे कहा था कि मैं आते हुए आपसे ज़रूर मिलकर जाऊंगी। तो काली माता ने भी उसे एक थैला दिया और कहा कि तुम यह थैला अपने घर जाकर खोलना। अब तो पूर्णिमा के पास 3 थैले हो गए। तीनों थैले लेकर पूर्णिमा वहाँ से चल पड़ी। चलते चलते शिव जी का मंदिर आया जहाँ बूढ़े बाबा के रूप में स्वयं शिव जी विराजमान थे। बूढ़े बाबा ने पूर्णिमा से कहा कि बेटी आ गई। तो पूर्णिमा ने कहा हाँ बाबा, मैं आ गई। तो उन बूढ़े बाबा ने भी पूर्णिमा को एक थैला दिया और कहा कि बेटा तुम इस थैले को अपने घर जाकर ही खोलना। तो पूर्णिमा ने कहा कि ठीक है बाबा, और यह कहकर पूर्णिमा वहाँ से चल पड़ी। अब पूर्णिमा के पास 4 थैले हो गए। अब पूर्णिमा 4 थैलों को एक साथ कैसे लेकर जाती? तो उसने अपनी एक पुरानी साड़ी निकाली और सारे थैलों को साड़ी में रखकर बांध लिया। एक गठरी बनाकर सिर पर रखकर और रवाना हो गई। चलते चलते उसे फिर रास्ते में तुलसी माता बूढ़ी अम्मा के रूप में मिलती है और कहती है कि पूर्णिमा तुम आ गई। तो पूर्णिमा कहती है कि हाँ माँ जी, मैं आ गई। मैंने आपसे कहा था कि मैं आते हुए ज़रूर मिलकर जाऊंगी। तो बूढ़ी अम्मा कहती है कि बेटा, मैं तो तेरी ही राह देख रही थी। ना जाने कितने दिन हो गए तुम्हें गए हुए। तुमने अच्छा किया जो मुझसे मिलने के लिए आ गई। यह कहते हुए बूढ़ी अम्मा उसे एक थैला देती है और कहती है कि बेटा यह थैला ले जाओ और अपने घर जाकर ही वो खोलना। तो पूर्णिमा ने कहा कि ठीक है माँ जी, आपने जैसा कहा मैं वैसा ही करूँगी।
यह कहते हुए पूर्णिमा ने वह 5वां थैला वहाँ से लेकर रवाना हो गई। अब एक गठरी सिर पर और एक थैला हाथ में लिए जैसे ही वह अपने ससुराल के घर पहुँचती है तो उसे देखकर उसके बच्चे बड़े ही खुश होते हैं और कहते हैं कि माँ, मामा के यहाँ से क्या लेकर आई हो, हमें जल्दी से दिखाओ, हमें तो लगता है खूब सामान लेकर आई हो। अब की बार मामा ने हमारे खाने के लिए क्या भेजा है, हमें जल्दी से दिखाओ। तो पूर्णिमा कहती है कि बेटा थोड़ा सब्र करो। यह कहते हुए पूर्णिमा अपने सिर पर से गठरी को नीचे रखती है और उसे खोलकर सबसे पहले अपने मायके का थैला खोलकर देखती है तो उसमें बच्चों के लिए अच्छे अच्छे कपड़े, खाने पीने के सामान, बच्चों के खेलने के लिए खिलौने और कुछ गहने भी रखे थे। तो उसे देखकर वह मन ही मन बहुत ही खुश होती है और अपने भैया भाभी को खूब आशीष देती है। फिर पूर्णिमा कपड़े अपने बच्चे को दे देती है और खाने पीने की चीज़ें भी बच्चे को देकर अपने बच्चों का चेहरा निहारने लगती है। उसके बच्चे अपने जीवन में पहली बार इतना सब कुछ सामान्य देख रहे थे तो वे बहुत ही खुश थे। इसके बाद पूर्णिमा ने दूसरा थैला खोला जो गंगा मैया ने दिया था तो उसमें ढेर सारे ज्वारा, सोने, चांदी आदि थे। उसके बाद में पूर्णिमा ने तीसरा थैला खोला जो उसे काली माता ने दिया था। उसमें बहुत सारा सोना और श्रृंगार का सामान भरा हुआ था। तो यह देखकर पूर्णिमा बहुत ही खुश हुई और फिर उसने चौथा थैला खोला जो भोले शंकर ने दिया था। वह थैला धन संपत्ति से भरा हुआ था, बहुत सारी खुशियाँ भरी थी। इसके बाद में पूर्णिमा ने 5वां थैला खोला जो उसे तुलसी मैया ने दिया था। उसमें चावल, दाल और 7 प्रकार की खाने की चीज़ें भरी हुई थी। अब पूर्णिमा के घर में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। उसका घर धन धान्य से भरा हुआ था और परिपूर्ण था। पूर्णिमा और उसका परिवार सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। तो पूर्णिमा के मन में एक दिन विचार आया कि क्यों ना मैं भी शिव जी की कथा करवाऊँ। तो उसने भी शिव जी की कथा का एक कार्यक्रम रखा और पूरे गांव वालों को निमंत्रण दिया। घर घर जाकर सभी लोगों को बुलावा देकर आई। पूर्णिमा अपनी बहन अमावस्या के घर भी गई और शिव जी की कथा सुनने के लिए उसे न्योता दिया। तो अमावस्या ने जब पूर्णिमा को देखा तो वह सोचने लगी कि इतने गहने कपड़े हुए, इतने सुंदर वस्त्र पहन रखे हैं, इसका घर तो बहुत गरीब है, फिर इतना सब कुछ इसके पास कैसे आया। यह जानने के लिए इसके घर तो जाना पड़ेगा। यह सोचकर अमावस्या पूर्णिमा के घर शिव कथा सुनने के लिए आ गई। तो उसने देखा कि पूर्णिमा के घर में कोई चीज़ की कहीं भी कुछ कमी नहीं थी। तो इतनी सारी धन दौलत देखकर अमावस्या का आश्चर्यचकित हो गई और पूर्णिमा से पूछने लगी कि तुम्हारे घर में इतनी धन दौलत कहाँ से आई। तो पूर्णिमा ने कहा कि देखो बहन, तुमने शिव जी की कथा में मुझे नहीं बुलाया था, फिर भी मैं चली गई। तुमने मुझे प्रसाद तक नहीं दिया और मेरी गरीबी का मजाक उड़ाया था। उसके बाद मैं अपने घर आ गई और घर आते हुए मन में यही सोच रही थी कि अपने मायके जाऊंगी और बच्चों के लिए कुछ लेकर आऊंगी। तुमने तो मेरे बच्चों के लिए प्रसाद तक नहीं दिया, इसलिए मैं तुम्हारे यहाँ से आते ही मायके चली गई। यह कहते हुए पूर्णिमा ने उसके बाद जो घटना हुई वह सारी की सारी अमावस्या को बताई। तो ये सारी बातें सुनने के बाद अमावस्या कहती है कि तुम मुझे प्रसाद मत दो और मुझे खूब डांट लगा। तो पूर्णिमा कहने लगी कि यह तो भगवान का प्रसाद है, मैं तो सबको दूंगी और तुम्हें भी दूंगी। इतना कहने पर भी अमावस्या ने प्रसाद नहीं लिया। वह बिना प्रसाद के सीधी अपने घर चली गई। घर जाकर अपने बच्चों और पति से कहने लगी कि मैं मायके जा रही हूँ। तो उसके पति ने कहा कोई बात नहीं, कुछ दिन रुककर चली जाना, अभी मुझे कोई काम है। तो अमावस्या ने अपने पति की एक न सुनी और अपने मायके जाने के लिए तैयार हो गई। जैसे ही वह मायके जा रही थी तो रास्ते में तुलसी माता चबूतरे पर बैठी हुई बूढ़ी माता के रूप में मिली। तो बूढ़ी माता ने अमावस्या से कहा कि बेटा तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो। तो अमावस्या ने अपना परिचय देते हुए कहा कि मैं अपनी मायके जा रही हूँ। तो बूढ़ी अम्मा बोली कि बेटा यह तो अच्छी बात है, पर तुम ऐसा करो कि यह तुलसी का पौधा सूख रहा है,
इसमें थोड़ा सा पानी डाल दो और इस चबूतरे की साफ सफाई कर दो। तो बूढ़ी अम्मा की इतना कहते ही अमावस्या ने गुस्से में आकर कहा कि बुढ़िया, तुम्हें दिखाई नहीं देता? मैंने इतनी महंगी साड़ी पहन रखी है, साफ सफाई करूँगी तो यह गंदी हो जाएगी। और यहाँ आसपास पानी भी नहीं है, मैं कहाँ से पानी लाकर तुलसी के पौधे में डाल दूँ? तुम्हारे और तो कोई काम नहीं है, तुम ही ऐसा करो कि आसपास कहीं पर पानी होगा, लाकर इस पौधे में डाल देना। ऐसा कहकर अमावस्या वहाँ से चल पड़ी। चलते चलते शिव मंदिर आया। वहाँ पर भगवान शिव बूढ़े बाबा का रूप धारण किए हुए बैठे थे। उसे देखते ही पूछा कि बेटा, तुम कहाँ जा रही हो? तो अमावस्या ने कहा कि मैं अपनी मायके जा रही हूँ। तो बूढ़े बाबा ने कहा कि बेटा, मंदिर की साफ सफाई कर दो और भोले शंकर की पूजा कर दो, आजकल मुझे थोड़ा कम ही दिखाई देता है। तो बूढ़े बाबा के साफ सफाई वाली बात सुनकर अमावस्या को गुस्सा आ गया और वह गुस्से में मना करते हुए वहाँ से आगे चल पड़ी। आगे चलते चलते काली माता का मंदिर दिखाई दिया। वहाँ पर काली माता बूढ़ी अम्मा के रूप में बैठी हुई थी। तो अमावस्या को देखते ही काली माता ने पूछा कि बेटी, तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो? तो अमावस्या ने कहा कि मैं अपने मायके जा रही हूँ। तो वह बूढ़ी अम्मा बोली कि बेटी, तुम मेरा एक काम कर दो, इस मंदिर में पूजा पाठ करने तो सभी लोग आते हैं, लेकिन साफ सफाई कोई नहीं करता। तुम ऐसा करो, मंदिर की साफ सफाई कर दो। तो अमावस्या इस बात पर भड़क पड़ी और कहने लगी, ना तो मैं तुम्हारे इस मंदिर की पूजा पाठ करूँगी और ना ही इसकी सफाई करूँगी। तुम मुझसे कह रही हो, इससे अच्छा तो यह है कि इस मंदिर की सफाई तुम खुद कर लो, तुम्हारे और कोई काम नहीं है। ऐसा कहकर वह वहाँ से चल पड़ी। आगे चलते चलते फिर वही नदी आई। उसके किनारे पर भी एक बूढ़ी अम्मा बैठी थी। उसे देखते ही बोले कि बेटा, तुम कहाँ जा रही हो और कौन हो? तो उसने कहा कि मैं अपने मायके जा रही हूँ। तो बूढ़ी अम्मा ने कहा कि बेटा, यह तो अच्छी बात है, तुम मेरा एक काम कर दो। इस गंगा नदी में स्नान करने तो सभी आते हैं, पर इसके किनारे साफ सफाई कोई नहीं करता। तुम ऐसा करो कि यहाँ की साफ सफाई अच्छे से कर दो। तो बूढ़ी माई की इतना कहते ही अमावस्या को गुस्सा आ गया। उसने कहा कि तुम्हें दिखाई नहीं देता? मैंने इतनी महंगी साड़ी पहन रखी है, मैं यहाँ के राजा की बेटी हूँ, मैं कोई नौकरानी नहीं हूँ जो तुमने कह दिया और मैं यहाँ पर सफाई करने लग गई। तो इस तरह बूढ़ी अम्मा को भला बुरा कहते अमावस्या जैसे ही नाव में बैठने लगी तो नाव में फूलों की जगह कांटे भरे हुए थे, लेकिन वह अपने अधिक गुस्से के कारण उन कांटों से भरी नाव में ही बैठ गई। उसके पैर में कांटे बार बार चुभ रहे थे। जैसे ही वह दूसरे किनारे पर पहुंची तो वहां पर उतरकर वह अपनी मायके चली गई। उसके पैरों से खून निकल रहा था। तो उसके भाई और भाभी ने उसे देखा, उसके पैरों के बारे में उसे कुछ भी नहीं पूछा और मन ही मन कहने लगे कि ना तो यह कोई काम करती है और ना ही बात मानती है। अब क्या कहना, पूर्णिमा तो हमारे काम काज में हाथ बटाती थी, यह तो कुछ करने वाली नहीं, इससे ज़्यादा बातचीत करना ठीक नहीं, बात नहीं करेगी तो जल्दी ही वापस चली जाएगी। ऐसा सोचकर उन्होंने अमावस्या से ज़्यादा बातचीत नहीं की और जल्दी जल्दी खाना बनाया और खा पीकर वह सारे सो गए। अमावस्या जब सुबह उठी तो उसने अपनी भाभीयों से कहा कि भाभी, मैं ससुराल जा रही हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, जाओ। तो अमावस्या बोली कि पूर्णिमा को तो आपने एक थैला दिया था और मुझे कुछ नहीं दोगी। तो भाई और भाभी ने कहा कि तुम जाओ, तुम्हारा थैला तुम्हारे घर पहुँच जाएगा। फिर अमावस्या वहाँ से चल पड़ा और चलते चलते नदी के किनारे पहुँची तो वहाँ पर गंगा मैया बूढ़ी औरत का रूप धारण किए हुए बैठी थी। बूढ़ी माँ ने कहा कि आ गई बेटी? तो अमावस्या बोली हाँ, मैं आ गई। कुछ देर तक अमावस्या वहीं पर खड़ी रही तो बूढ़ी अम्मा ने उसे कुछ भी नहीं दिया। तो अमावस्या बोली कि पूर्णिमा को तो तुमने एक थैला दिया था, क्या मुझे नहीं दोगी? तो बूढ़ी अम्मा ने कहा कि तुम घर जाओ, तुम्हारा थैला तुम्हारे घर पहुंच जाएगा। तो वह वहां से चल पड़ी। आगे चलने पर उसे काली मैया मिली। उसे देखते ही अमावस्या ने कहा कि मेरा थैला कहाँ है? तुमने पूर्णिमा को एक थैला दिया था। तो काली अम्मा का रूप धारण किए हुए बूढ़ी अम्मा बोली
कि तुम अपने घर जाओ, तुम्हारा थैला तुम्हारे घर पहुंच जाएगा। तो यह सुनकर अमावस्या वहां से चल पड़ी। चलते चलते रास्ते में फिर वही शिव मंदिर आया। वहां पर भोले शंकर बूढ़े आदमी का रूप धारण किए हुए बैठे थे। उन्हें देखते ही अमावस्या बोली कि मेरा थैला कहाँ है। तो बूढ़े बाबा ने कहा कि तुम घर जाओ, तुम्हारा थैला तुम्हारे घर पहुंच जाएगा। तो अमावस्या वहां से आगे चल पड़ी। आगे चलते चलते उसे तुलसी माता बूढ़ी अम्मा का रूप धारण किए हुए वहाँ पर बैठी हुई मिली। तो अमावस्या को देखते ही कहा कि आ गई बेटा। तो अमावस्या ने कहा कि हाँ मैं आ गई, मेरा थैला कहाँ है? पूर्णिमा को तो आपने थैला दिया था। तो अमावस्या की बात सुनकर तुल मैया ने कहा कि तुम अपने घर जाओ, तुम्हें तुम्हारा थैला वहीं पर मिल जाएगा। तो अमावस्या वहाँ से जल्दी जल्दी अपने घर की ओर चल पड़ी। जैसे ही वह अपने घर पहुंची तो आंगन में देखा कि वहां पर 5 थैले पड़े हैं। अमावस्या ने मन में सोचा कि अब तो मेरे पास भी खूब सारी धन दौलत हो जाएगी। तो उसने जल्दी जल्दी सारे थैले को खोल कर देखा। किसी में मिट्टी भरी थी तो किसी में पत्थर रखे थे, किसी में कोयला था और मायके वाली थैला बिल्कुल खाली था। तो इस तरह के थैलों को देखकर अमावस्या को बहुत ही गुस्सा आया और वह दौड़ती दौड़ती पूर्णिमा के घर गई और कहने लगी कि तुम्हें तो इतना सब कुछ मिला और मुझे कुछ नहीं मिला, तूने मुझसे झूठ क्यों बोला? तो अमावस्या की बात सुनकर पूर्णिमा कहती है कि जब मैं अपने मायके जाती हूँ तो अपनी भाभीयों के साथ उनके काम में हाथ बटाती हूँ, उनके साथ मिलकर काम करती हूँ, उनकी इज्जत करती हूँ। लेकिन तुम तो अहंकार वंश किसी की इज्जत नहीं करती, इसलिए वे भला तुम्हें क्या देंगे? तूने तुलसी माता को ठुकरा दिया, गंगा मैया को ठुकरा दिया, काली माँ को भी ठुकराया और भगवान शिव का कहना भी नहीं माना, इसलिए उन्हें तुम्हें कुछ भी नहीं दिया। मैंने उन सबका कहा हुआ काम बड़े ही सादा भाव से किया था, इसलिए यह सब मुझे प्राप्त हुआ है, यह सब मुझे पूजा और भक्ति से मिला है। तो यह सब सुनकर अमावस्या कहती है कि बहन मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम पर हमेशा अत्याचार किया है। माँ ने भी हमेशा हम दोनों के बीच में भेदभाव रखा था। आज मेरी आंखें खुल गई हैं, मुझे कुछ नहीं मिला, कोई बात नहीं, पर मैं भी भगवान की भक्ति करना चाहता हूँ और भगवान की भक्ति करके सब कुछ प्राप्त कर लूँगी। इन सब चीज़ों का रहस्य बताओ। तो पूर्णिमा कहने लगी कि तुम 3 सूत्र का ज्ञान ले लो और उसकी कथा करना। पहले सूत्र में दया मांगना, दूसरे सूत्र में कथा मांगना और तीसरे सूत्र में 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करना। बहन यह सूत्र भगवान ने स्वयं दिए हैं, इसलिए तुम इनको अपने हृदय में बसा लेना। मैंने भी इन 3 सूत्रों को अपने जीवन में अपनाए थे और सच्चे मन से भगवान की भक्ति और पूजा पाठ की थी, तभी तो मुझे इतने गरीब घर में बहाने के बाद भी आज मेरे पास सब कुछ है और तुम्हारा एक अमीर घराने में विवाह होने के बाद भी आज सब कुछ नष्ट हो गया है। तो ये 3 सूत्र अपने मन में रखकर अमावस्या अपने घर चली गई और भगवान शिव की पूजा पाठ करने लगी और भगवान शिव से माफ़ी मांगते हुए कहा कि हे भोले शंकर मुझे माफ़ कर दो, जो मैंने अपनी बहन पूर्णिमा पर इतने अत्याचार किए। शिव कथा में वह बिना बुलाए आई, फिर भी मैंने उसका अपमान किया, मुझे माफ़ कर दो। अब मैं पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना किया करूँगी। और फिर वह गौ माता की सेवा भी करने लगी और दूसरे की मदद भी करने लगी, जिसकी वजह से उसका घर धन धन से परिपूर्ण हो गया। बोलो भोले शंकर की जय, बोलो भगवान श्री विष्णु जी की जय। तो यह थी अमावस्या और पूर्णिमा 2 बहनों की कथा, जो अमावस्या और पूर्णिमा के व्रत में अवश्य ही सुननी चाहिए। भगवान भोलेनाथ और भगवान श्री हरि विष्णु जी आपकी सभी मनोकामनाएं को पूर्ण करें। आज की कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट्स में भगवान भोलेनाथ और विष्णु जी की जय जरूर लिखिएगा। अब सुनिए गर्भ कथा। एक गर्भ कथा, माँ बंगलामुखी के गर्भ की कथा, एक बहुत ही रहस्यमय कहानी। तो इस वीडियो को सुनने के लिए आप पूरा अंत तक बने रहें, क्योंकि आज हम जानेंगे कि इस कथा की रसपान करने से हमें कौन से पुण्य फल की प्राप्ति होती है और हमारे शिशु को कौन सा आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसके लिए इस कथा को पूरा जरूर सुनिए। क्या आप जानते हैं कि हर गर्भवती माँ के गर्भ में कान्हा जैसा पुत्र और देवी जैसा पुत्री पल रही होती है, लेकिन
हर गर्भवती माता अपने पुत्र को, गर्भ में पल रहा शिशु को कान्हा जैसा पुत्र या कोई देवी जैसा कैसे बनाए। अगर आप भी बनाना चाहती है तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर सुनिए। वीडियो को कट करके नहीं देखिएगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा घातक होता है। इसलिए ये जानने के लिए और कान्हा जैसा पुत्र पाने के लिए या देवी जैसा पुत्री पाने के लिए आप इस कहानी को, रहस्यमय कथा को पूरा ध्यान से जरूर सुनिए। और हाँ, हम वीडियो के अंत में बताएंगे कि इस कहानी को श्रवण करने से आपको कौन से पुण्य फल की प्राप्ति होती है और शिशु को कौन सा दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है। इस कहानी के अंत में जानेंगे, इसलिए आप वीडियो को पूरा अंत तक जरूर सुनिए और वीडियो को लाइक करके जय माता दी जरूर लिखिए। और हाँ, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही नीचे जो घंटी बटन है उसको दबा करके ऑन कर लीजिए, तभी तो ये सब वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले जाएंगे। और हाँ, कमेंट्स में जय माता दी जरूर लिखिए और वीडियो के हो सके तो और भी माँ के पास शेयर कीजिए। तो आइए रहस्यमय कथा की रसपान करते हैं। जिस देवी के जन्म लेते ही दुश्मनों की वाणी बंद हो गई। माँ बंगलामुखी की रहस्यमय गर्भ कथा। गर्भ में ही सिद्ध हुई देवी बंगलामुखी। जानिए वो चमत्कारी जन्म कथा जो आपकी किस्मत बदल सकती है। मंत्रों से पैदा हुई ये देवी शत्रु को मौन कर देती है। सुनिए माँ बंगलामुखी की देवी गर्भ कथा। माँ बंगलामुखी की जन्म कथा जिसने तांत्रिकों को भी हिला दिया। माँ बंगलामुखी की कथा सुनते ही कोर्ट के शत्रु और तांत्रिक शक्तियाँ भाग जाती हैं। जानिए गर्भ से शुरू हुआ यह चमत्कार। यह कथा मत छोड़िए। माँ बंगलामुखी की गर्भ कथा जिसने हजारों भक्तों का जीवन बदल दिया। मंत्र सिद्धि, तांत्रिक रक्षा और शत्रु विनाश। माँ बंगलामुखी की जन्म कथा पहली बार इतने रहस्य के साथ एक ऐसी देवी जो गर्भ में ही वाणी रोकना सीख गई। बंगलामुखी की कथा आपको चौंका देगी। बोलती बंद कर देने वाली देवी की गर्भ कथा है। शत्रु को मौन करने वाली माँ बंगलामुखी का जन्म रहस्य है। माँ बंगलामुखी की कथा जिससे हर बाधा दूर हो जाती है। प्राचीन काल में एक बार ऐसा समय आया जब ब्रह्मांड का संतुलन डगमगाने लगा। यज्ञ रुक गए, ऋषियों का तप भंग होने लगा, धर्म की ध्वजा झुकने लगी। अत्याचारी राजा, मायावी राक्षस और तांत्रिक शक्तियाँ अपने चरम पर थी। इसी समय ब्रह्मा जी को चिंता ने घेर लिया। उन्होंने दृष्टि से देवगणों को बुलाया और कहा, अब समय है कि एक ऐसी शक्ति का अवतरण हो जो इन पापियों का नाश करे, जो वाणी से शत्रु को स्तंभित कर सके। ब्रह्मा जी ने हरिद्रा सरोवर, जो अब हरियाणा और उत्तराखंड के बीच माना जाता है, उनके तट पर ध्यान लगाया। उनके ध्यान से एक दिव्य पीली आभा उत्पन्न हुई। हरिद्रा सरोवर के तट पर एक महान तपस्विनी रहती थी, मालिनी, जो ऋषि पीताम्बरा की पत्नी और स्वयं महर्षि वशिष्ठ की शिष्या थी। वो गूढ़ तांत्रिक विद्या में निपुण, स्वयं सिद्ध और पूर्ण ब्रह्मचारिणी थी। एक दिन जब वे ब्रह्मा मुहूर्त में सरोवर में स्नान कर रही थी, तभी जल से एक दिव्य स्वर्ण कमल निकला। उस कमल से एक पीली ज्योति निकली और उनके गढ़ में प्रवेश कर गई। उसी क्षण आकाशवाणी हुई, हे साध्वी, तुम्हारे गढ़ में स्वयं त्रिलोक के विजया बंगलामुखी ने प्रवेश किया है। यह कन्या नहीं, शक्ति स्वरूपा है, जो शत्रुओं की जीवा को स्तंभित करेगी और धर्म की रक्षा करेगी। मालिनी ने जब गर्भ धारण किया तब आसपास चमत्कार घटने लगे। शेर, बाघ और सर्प सब शांत होकर उसके आश्रम के पास बैठते। तपोवन में उगते जहरीले पौधे सूख जाते। गर्भस्थ कन्या के कारण ही मंत्र साधना करने वाले ऋषियों को स्वयं मंत्र सिद्ध हो जाते। ऋषियों की देवी के गर्भस्थ होने का आभास हुआ। दूर दूर से तपस्वी आए और उस तपस्विनी मालिनी को नमन किया। जब अमावस्या की रात आई, पूर्ण अंधकार, वायु में वेग, दिशाओं में अशांति, तब उस घड़ी माँ ने जन्म लिया। जैसे ही माँ बंगलामुखी का जन्म हुआ, दिशा दिशा में पीला प्रकाश फैल गया। जल के स्रोतों से पीले कमुदनी फूलों की वर्षा होने लगी।
स्वर्गलोक में देवताओं ने दुंदुभी बजाई। स्वयं सरस्वती ने प्रकट होकर कहा, यह देवी मेरे ही रूप का तंत्र स्वरूप है। यह वाणी की स्तंभनी शक्ति है। जन्म के तीसरे दिन महर्षि विशिष्ट, दुर्वासा, अगस्त्य और भृंगी चारों एक साथ उस आश्रम में पहुँचे। उन्होंने देवी को पीले वस्त्र पहनाए, पीताम्बर से लपेटा और आशीर्वाद दिया। विशिष्ट बोले, यह कन्या शत्रु के मुख को बंद कर सकेगी, उसकी वाणी को जड़ बना देगी। इसकी पूजा करने वाला राजा हो या निर्धन, उसका कोई दुश्मन टिक नहीं सकेगा। उन्होंने उच्चारित किया, ओम ह्लीं क्लीं बंगलामुखी सर्वदुष्णा वाचमुख्य पदे स्तंभे जीव किले बुद्धि विनाशे हरिं ओम स्वाहा। तभी से यह बंगलामुखी महामंत्र माना गया। बाल्यकाल में ही माँ ने अद्भुत चमत्कार दिखाए। एक दुष्ट तांत्रिक ने उन्हें पर काला जादू भेजा, पर माँ ने उसे उल्टा उसी पर वार दिया। एक असुर जो ऋषियों का यज्ञ भंग करता था, माँ की दृष्टि मात्र से पत्थर बन गया। एक राजा ने माँ का अपमान करने की चेष्टा की, उसका गला सूख गया, वाणी चली गई और माँ के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। किशोरावस्था में माँ ने 64 योगिनियों की साधना की। उन्होंने दक्षिणा मूर्ति, महाकाल और तारा देवी से तंत्र की उच्चतम विद्याएं प्राप्त की। उन्होंने स्तंभन, कीलन, मोह, उच्चाटन और वशीकरण जैसे रहस्यमय सिद्धियों में अपार निपुणता प्राप्त की। जब माँ का कार्य पूर्ण हुआ तब उन्होंने अपने प्रिय साधक पीताम्बरा ऋषि को बुलाकर कहा, कलयुग में जब शत्रु बढ़ेंगे, जब अन्याय और दुष्टता अपने चरम पर होगी, तब मेरी आराधना करने वाला, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, वह हर संकट से बाहर निकलेगा। माँ ने सरोवर में प्रवेश कर समाधि ली और वहाँ से स्वर्ण ज्योति के रूप में हरिद्रा सरोवर में लीन हो गई। आज भी वहाँ पर पीले फूलों की रहस्यमय वर्षा होती है। इस गर्भ कथा को श्रवण करने से शत्रु भय समाप्त होता है, कोर्ट केस में विजय प्राप्त होता है, बुरी नज़र, तांत्रिक बाधा और शत्रुओं की वाणी स्तंभित हो जाती है। वाणी में तेज, वाक सिद्धि और आत्मबल जागृत होता है। क्या आपने कभी ऐसी देवी की कथा सुनी है जो गर्भ में ही समस्त तांत्रिक सिद्धियाँ प्राप्त कर चुकी थी, जिनकी एक दृष्टि से शत्रु की वाणी बंद हो जाती है? यह है माँ बंगलामुखी की जन्म कथा। एक रहस्य, एक शक्ति, एक मंत्र जो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। त्रेता युग के उत्तरार्ध में बस एक बार पृथ्वी पर एक ऐसा समय आया जब केवल अस्त्र नहीं, शब्द भी शस्त्र बन गए। राजा, मंत्री, न्यायाधीश, यहाँ तक कि संत और ब्राह्मण सभी अपने वाणी से अधर्म का समर्थन करने लगे। राज्यसभा में न्याय की जगह तर्कों से अधर्म स्थापित किया जा रहा था। ऋषियों की वाणी दबा दी गई थी, वेद की रचनाएं मौन हो गई थी। तब वाणी के शुद्धिकरण के लिए देवी का एक नया अवतरण निश्चित, जो केवल अस्त्रों से नहीं, मौन से युद्ध करेगी, स्तंभन से विजय लाएगी। महर्षि पगकेतु एक ऐसे तपस्वी थे जो हिमालय की गुप्त गुफाओं में वाणी विज्ञान की साधना कर रहे थे। वे वेदों के नाथ नंद को समझते थे और जानते थे कि शब्द से संसार चलता है और शब्द से ही रोका जा सकता है। एक दिन उन्होंने आकाशवाणी सुनी, हे तपस्वी, पीले वस्त्र में पीताम्बर लिपटी एक दिव्य स्त्री आ रही है। वह तुम्हारी वंशज के गर्भ से जन्म लेगी। उसका नाम होगा पीताम्बरना देवी, जो वाणी को वश करेगी। ऋषि पगकेतु की कन्या मौनवती पूर्ण ब्रह्मचारिणी थी। उसने वाणी का त्याग कर मौन व्रत धारण कर रखा था। माँ सरस्वती स्वयं उस कन्या से प्रसन्न हुई और उसे दिव्य स्वप्न में दर्शन दिए। हे साध्वी, मैं तुम्हारे गर्भ से पीतवर्णा के रूप में प्रकट होंगी। मैं वही हूँ जो बंगलामुखी के रूप में अपने शक्ति को तंत्र से प्रकट कर चुकी हूँ। अब मैं वाणी को स्तंभित करने का रहस्य तुम्हारे गर्भ से पृथ्वी पर लाऊंगी। मौनवती ने हरिद्रा कूप में स्नान किया और एक स्वर्ण आभा जल से उठी और उसके हृदय से होती हुई गर्भ में प्रविष्ट हो गई।
जैसे ही मौनवती गर्भवती हुई, आसपास के आश्रमों में रहने वाले तपस्वियों को अद्भुत अनुभव होने लगा। ब्रह्मचारिणी विद्यार्थियों को मंत्र बिना पढ़े ही सिद्ध होने लगे। रात्रि में वेदों की रचनाएं बिना किसी के बोले स्वयमेव गूंजने लगी। मौन साधकों को दिव्य रूप में एक पीली स्त्री दर्शन देती, जिनकी जीवा से हिरिंग किलिंग की ध्वनि निकलती। आषाढ़ की अमावस्या की मध्य रात्रि थी, जब अर्जुन पर्वत के गर्भ से पीला धुआं उठने लगा। मौनवती के प्रसव पीड़ा हुई और उसी क्षण आकाशवाणी हुई, अब वह शक्ति जन्म लेने जा रही है जो वाणी की चाल रोक सकती है, अन्याय के शब्दों को जड़ बना सकती है। जैसे ही देवी ने जन्म लिया, दिशाएं मौन हो गई। अशुभ संकेत देने वाली पक्षी शांत हो गई। एक तांत्रिक जो माँ की परीक्षा लेने आया था, उसकी वाणी स्तंभित हो गई और वह केवल हिरिंग हिरिंग बोलते हुए धराशायी हो गई। माँ पीताम्बरा ने बाल्यकाल में ही सिद्धियाँ प्राप्त की। उन्होंने केवल दृष्टि से एक जल परी को स्तंभित कर दिया, जो गांव की कन्याओं को बहका रही थी। एक बार एक मंत्री ने ऋषियों की सभा में अद्भुत बातें कही। माँ ने उसकी वाणी मौन कर दी और इसे जीवन भर केवल सत्य बोलने की शक्ति दी। उन्होंने तंत्र मंत्र शब्द विद्या वाक्य युद्ध और नाद मंत्र की दिव्य शिक्षा प्राप्त की। कई बार शत्रु आक्रमण की तैयारी करते, पर जैसे ही युद्ध आरंभ होता उनके सेनापति मौन हो जाते, उनके मंत्रियों की बुद्धि उलट जाती। यह सब माँ पीतवर्णा के द्वारा साधित वाक्य स्तंभन का प्रभाव था। उन्हें कहा था, जो मुझे सच्चे मन से पुकारेगा उसकी जीवा शुद्ध होगी और शत्रु की जीवा जड़ होगी। अंत में माँ ने पग ऋषि पंगश्रिंग गुफा में समाधि ली। उन्होंने कहा, कलयुग में जब शब्द का दुरुपयोग चरम पर होगा, जब सोशल माध्यमों से अधर्म फैलेगा, तब मेरी कथा श्रवण करने वाले, चाहे वो डिजिटल युग का हो या साधक, उनकी वाणी में दिव्य तेज होगा और शत्रु मौन हो जाएंगे। शत्रुओं की वाणी बंद हो जाती है, वाक सीधी, न्याय विजय, कोर्ट केस में सफलता मिलती है, मंत्र सीधी, तांत्रिक रक्षा, स्टेज फियर इंटरव्यू में सफलता मिलती है। सोशल मीडिया में वाणी का प्रभाव होता है।